फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन अब शुरू होने वाला है। बहुत सारे पर्संस अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोटिस सेंड करता है और वो नोटिस लेकर फिर वो किसी टैक्स कंसल्टेंट या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाते हैं और फिर उस नोटिस का रिप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो कुछ ऐसी 7 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है और उस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 1, नॉट फाइलिंग ऑन टाइम। एवरी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करता है लेकिन टाइम पर फाइल नहीं करता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या लेट कमर्स की आदत पड़ गई है कि एवरी पर्सन अपना हर काम लेट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की एक ड्यू डेट दे रखी है। अगर हम इंडिविजुअल के केसेस की बात करें तो वहां पर ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल नहीं करते हैं, इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज तक आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, या फिर अगर आपका टैक्स पेबल है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। इसके लिए आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर लें और ड्यू डेट तक के लास्ट ड्यू डेट तक का भी वेट नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट तक इनकम टैक्स पोर्टल थोड़ा सा स्लो चलता है। बहुत सारे पर्संस इंडिया के अंदर लास्ट मोमेंट में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पर पोर्टल सही वर्क नहीं करने की वजह से आप लेट भी हो सकते हैं और फालतू का आपका 1000 या 5000 रुपीज की लेट फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। नंबर 2, इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। एवरी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करता है, यानी कि प्रीवियस में जो रिटर्न फाइल करते समय जो डेटा है उसी डेटा को आगे कंटिन्यू करता है। अगर किसी पर्सन का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या एड्रेस अगर कुछ भी चेंज हो गया या फिर उसने अपने पैन कार्ड में नेम चेंज करवाया तो वो प्रॉपर तरीके से एक बार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर चेक कर ले कि मेरी जो पहले एड्रेस था वो सही है या गलत है, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी थोड़ा प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। नंबर 3, नॉट रिपोर्टिंग ऑल इनकम सोर्सेज। नॉर्मली ये मिस्टेक होती है सैलरीड इंप्लॉय के इनकम टैक्स रिटर्न में। एक सैलरीड इंप्लॉय जो होता है वो अपना रिटर्न खुद फाइल करता है और उसको सिर्फ इतना पता रहता है कि मेरी जो इनकम है वो सैलरी से कितनी हो रही है और वो इनकम्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर किसी अदर सोर्सेज से अगर उस पर्सन की इनकम हो रही है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर तरीके से शो नहीं करता है, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड करता है कि आपकी ये इनकम थी, आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं की। अगर आप आपका रिटर्न्स खुद फाइल कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर तरीके से ये चेक कर लें कि आपके किस हेड से आपकी इनकम हो रही है। अगर वो किसी अदर हेड से आपकी इनकम हो रही है तो आपको उस हेड वाइज आपको इनकम शो करनी है। नंबर 4, क्लेमिंग इनकरेक्ट डिडक्शन। सर अगर कोई ऑल टैक्स रिजाइन्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहा है और वहां पर एटीसी से लेके एटीयू के बीच में डिडक्शंस मिलते हैं, एचआरए के डिडक्शंस मिलते हैं, वो फेक डिडक्शंस ले लेता है। उसने रेंट पर वो नहीं रह रहा है लेकिन फिर भी रेंट स्लिप बना लेता है और रेंट स्लिप बना के उसका रेंट का डिडक्शंस एचआरए कैलकुलेशन करके एचआरए का डिडक्शंस ले लेता है अपने टैक्स को बचाने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से उन सभी डिडक्शंस को चेक करता है और जब उनको ऐसा लगता है कि आपने इसका फेक डिडक्शंस लिया है तो फिर डिपार्टमेंट आपको उसका नोटिस सेंड करता है और फिर उस नोटिस लेके आपको आपके सीए के पास में या फिर किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास में आपको जाना पड़ता है। इसलिए फेक डिडक्शंस आप ना लें, आपने एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट किया है बस वही डिटेल्स आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में फिल करें। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको इन डिडक्शंस के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको ये वाले डिडक्शंस ऐसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, नॉट वेरीफाइंग फॉर्म 26S फॉर टीडीएस। सर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय बहुत सारे पर्संस 26S के साथ अपने टीडीएस को मैच नहीं करता या फिर एआईएस रिपोर्ट के साथ में वो अपने इनकम को मैच नहीं करते, यानी अदर कोई इनकम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफडी करवाई, वहां से अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत सारे पर्सन ऐसे सोचते हैं कि सर मैंने एफडी करवाई है तो मेरा इंटरेस्ट तो 5 साल बाद आने वाला है,
लेकिन एक्चुअल बेसिस पर यहां पर इनकम शो होती है। आपको इंटरेस्ट मिला नहीं होता एफडी का, लेकिन वो भी उस साल की आपकी इनकम मानी जाती है। अगर आपकी इनकम 40,000 रुपीज से ज्यादा की होगी फिर 2024-25 की, तो आपका 10% के हिसाब से टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा। तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है 26AS और AIS रिपोर्ट, और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर डेटा मिसमैच होगा, डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आएगा और आपको उसका फिर रिप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है सर, नॉट क्लेमिंग टैक्स रिफंड ऑन टाइम। किसी पर्सन के टीडीएस ज्यादा होता है, जब वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं उस समय उनका जो टैक्स पेबल होता है वो कम होता है, तो वहां पर उनका इनकम टैक्स रिफंड बनता है। लेकिन बहुत सारे पर्सन एक टाइम तक अपना रिफंड अप्लाई नहीं करते हैं, वो लेट हो जाते हैं रिफंड अप्लाई करने। फिर डिपार्टमेंट भी सोचता है कि ये पर्सन खुद लेट है, तो वो भी अपना रिफंड लेट आपको पे करते हैं। अगर आपका रिफंड है तो जल्दी से जल्दी आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के अंदर आप रिफंड के लिए जरूर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ITR नॉट वेरीफाइड विद इन 30 डेज। बहुत सारे पर्सन सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स को वेरीफाई नहीं करते। जब तक आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक आपका रिटर्न फाइल हुआ है ये माना नहीं जाएगा, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपका रिफंड है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट उसका नहीं होगा। इसके लिए जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न को 30 डेज के अंदर उसको वेरीफाई कर दें, आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर दें उसको, या फिर किसी और मोड में जहां से वेरीफाई के बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 मिस्टेक थी जिसको आपको अवॉइड करना है। इन मिस्टेक के बारे में रिटर्न फाइल करते समय आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप ये 7 मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न स्मूथली फाइल हो जाएगा, स्मूथली आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा, और फिर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप बिल्कुल तरीके से फ्री हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।